यदि तुम कुछ नहीं बोलोगे, हम तुम्हें जेल में डाल देंगे और रानी ली का सामना होगा। क्या वो जेल में है? उन्होंने नियम तोड़े, महल से चली गई। अगर हम सजा नहीं देंगे तो जनता हंसेगी हम पर। महाराज, मैंने रानी ली का अपहरण कर लिया। मेरे उनके प्रति बुरे इरादे थे, इसलिए मैं उन्हें महल से बाहर निकाल कर ले गया। लेकिन वो बहुत ताकतवर थी, इसलिए वो भागने में सफल रही। महाराज, उन्होंने आपसे सच नहीं कहा, क्योंकि वो बहुत दयालु हैं। वो मेरा नुकसान नहीं चाहती थी। तो क्या ये सच है कि उनका आपके साथ कोई संपर्क नहीं है? वो आपकी रक्षा क्यों करेंगी फिर? मुझे नहीं पता, क्योंकि इन सब के पीछे मेरी गलती है, उनकी कोई गलती नहीं है। आंचन, क्या तुम्हें लगता है तुम नहीं मरोगे? तुमने जो अभी दरबार में कहा है, क्या तुम बता सकते हो कि तुम महल में वापस क्यों आए? मैं महल में वापस आया हूं एक मौके के लिए। अपराध करने के बाद मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मुझे महल में अच्छा वेतन मिलता था। मुझे आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। महाराज, इसका महारानी से कोई संबंध नहीं है। आप मुझे सजा दीजिए। महाराज, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। महाराज, कृपया उसकी बकवास मत सुनो, वो झूठ बोल रहा है। चुप करो। हाँ? आंचन को जेल में लेके जाओ। हम यही चाहते हैं कि रानी ली से बात करे वो। मेरे पास मत आओ। ये सब मत करो फेंगई, महाराज ने आदेश दिया है, महारानी को यातना ना हो। तुम इतने घबराए क्यों हो? मैं इसे डरा नहीं रही हूँ और ना ही कोई दंड दिया हुआ है। मैं तो बस इसे हरम के नियम सिखा रही थी, महारानी हुयायांग की ओर से। तो फिर आपको इंतजार करना होगा। मैंने इसकी सूचना महाराज को दे दी है, वो जल्दी यहाँ पहुँच जाएंगे। सिपाही, ऐसा करो कि तुमने कुछ नहीं देखा। इस नामुराद के बाल काट दो। जिसमें हिम्मत हो वो आगे आए। रुक जाइए, ये सब क्या हो रहा है? महाराज, मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वो महारानी हुयायांग के आदेश के अधीन है। मुझे उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं है। आप अभी भी यहाँ पर खड़ी हुई हैं। चली जाइए। जी। ये नौकरानियां हुयायांग महल की हैं। ये कुछ ज्यादा अत्याचारी होती जा रही है। आपने इसका पता लगा लिया है पिछले कुछ दिनों में क्या हुआ है? आखिरी बार पूछेंगे आपसे, महल से बाहर निकलने में किसने मदद की आपकी? मैं आपको पहले ही कह चुकी हूँ, मैं महल से अकेली ही गई थी। जब आप कुछ दिन पहले किनके महल में लौटी थी तो थकी हुई थी। हम आपके पक्ष में थे, और अब बात कुछ और है। हान शेन ने आत्मसमर्पण कर दिया है और वो ही आपको महल से बाहर लेकर गया था। अब आप क्या कहना चाहेंगे? सैनिकों, हान शेन को यहां लाओ। महाराज, ये रहा अपराधी हान शान। दोनों में से एक तो झूठ बोल रहा है। बताइए कौन है? बताइए कौन झूठ बोल रहा है? क्यों कर रही हैं आप इसका बचाव? आखिर एक सिपाही तो है वो। अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो इसके लिए आप मुझे सजा दीजिए, किसी और को नहीं। महाराज, इन्हें मैं ही महल से बाहर ले गया था। उनकी इसमें कोई मर्जी नहीं थी। आप मुझे सजा दीजिए। यकीन मानिए, इन सब में मेरी गलती है। अगर मैं ये स्वीकार कर लूं कि हान शेन मेरे वरिष्ठ हैं, क्या मैं उसे नुकसान पहुंचाऊंगी? वरिष्ठ, आप ये बेवकूफ़ी क्यों कर रहे हैं? आप वापस क्यों आए हैं?
अच्छा, इस अवस्था में हम आपकी बात को झूठ मान लेते हैं। हानशेन रानी ली को बंधक बनाने का दोषी है। सेनापति, जी। हरम में डाल दो इसको। किसी को भी मिलने की इजाजत नहीं, हमारी बिना अनुमति के। जी महाराज, जैसा आप कहें महाराज। क्या कहो? जी जी महाराज। हानशेन ने किन के कानून का उल्लंघन किया है? तुम जानते हो तुम्हें क्या करना उसके साथ। उम्मीद है बताना नहीं पड़ेगा। जी जी महाराज। सिपाहियों, कि वो जिससे बहुत प्यार करते हैं उनसे प्रतिक्रिया मिले या नहीं ये परवाह नहीं होती। वो जब भी अपने प्रेमी के साथ होते हैं तो संतुष्ट होते हैं। मुझे आशा है कि आप स्वयं को महत्व दे सकेंगी दूसरों की तुलना में अधिक, खासकर जब आप संकट में हो। आपको अपने पुल नहीं जलाने चाहिए। हमेशा याद रखना, आप कभी भी मुझसे मदद मांग सकती हैं। मैं हमेशा आपके साथ हूं। वरिष्ठ, आप ये बेवकूफी क्यों कर रहे हो? मुझे दोष लेने दीजिए, जो भी मैंने किया उसके लिए। लेकिन अब मैं क्या करूं? हानशान, मुझे उम्मीद नहीं थी। आपके और महारानी की कहानी पर कितनी अद्भुत और जटिल है। तुम नहीं जानते, जब वो अकेली महल की ओर लौटी थी, वो प्रसन्न और बहादुर लग रही थी। भयभीत होने के बजाय एक बंधक की तरह असहाय लग रही थी। इसलिए कुछ ऐसा जो हम नहीं जानते। हानशेन, तुम एक सच्चे और अच्छे इंसान हो, लेकिन क्या तुम्हें लगता है मैं अनुमान नहीं लगा सकता कि आपके मन में क्या है? हानशेन, अगर तुम कुछ भी नहीं कहोगे तो क्या तुम उसके साथ भाग गए थे? अन्यथा आप इतनी खुशी से वापस नहीं आते। समंदर में और मछलियां भी हैं। वो सचमुच एक खूबसूरत स्त्री है। लेकिन अकेले एक महिला के लिए तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हानशान, मैं तुमसे फिर से पूछ रहा हूं। मैंने तुम्हें जान से ना मारकर तुम पर उपकार किया है, समझे? तुमने कानून का उल्लंघन किया है और तुम दोषी हो। आज तुम यहाँ से जीवित नहीं बच पाओगे। अगर तुम यहाँ से जिंदा बच के जाना चाहते हो तो अपनी गलती मान लो, तो हम तुम्हें यहाँ से जाने देंगे, समझे? सैनिकों, जी। मारो इसे, पूरी तरह मारो इसे। जी।